नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बात करूँगी ग़ीबत के बारे में। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हिज्जतुल विदा में गौर करने से मालूम होता है, जिस तरह बंदे का हक माल में है, कोई दूसरा उसकी रजामंदी से उसका माल इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसी तरह किसी की जान को नुकसान पहुंचाना भी हराम है। उसकी इज़्ज़त आबरू पर हमला करना भी, उसकी तौहीन करना और पसे पुश्त उसके अयूब बयान करना, ये सब भी ऐसे ही हराम है जैसे कि दूसरे का माली हक दबा लेना या किसी को कत्ल कर देना। हदीस पाक में सूद की अदना मिकदार यानी 1 रुपये को 36 मरतबा ज़िना से ताबीर किया गया है। किसी मुसलमान की आबरू रेज़ी करने को सूद से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह करार दिया गया है। मतलब ये है कि मजलिस में बैठकर किसी के अयूब के तस्करे करना, ये बड़ा सूद है, अल्लाह के यहाँ बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला के यहाँ अदना दर्जे का सूद गुनाह के एतबार से ऐसे है जैसे अलयाद बिल्लाह कोई अपनी माँ के साथ बदफेली करे, ये अदना दर्जे के सूद का गुनाह है। और किसी मुसलमान की आबरू रेज़ी करना, ये आला दर्जे का सूद है। तो अंदाज़ा कीजिए ये कितना बड़ा गुनाह है। एक सहाबी रसूल से गुनाह हो गया। उन्होंने रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझसे ये गलती हो गई है, आप मुझे पाक कर दीजिए। जब इन्हें संसार किया जा चुका तो किसी दूसरे सहाबी ने ये जुमला कह दिया, हमने इनको इतना ऐसा मारा है जिस तरह जानवर को मारा जाता है। गोया थोड़ा सा ऐब बयान किया। और ये ख़बर जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को बुलाया और साथ लिया। रास्ते में एक जगह कूड़ा करकट आया, वहाँ मुर्दार चीज़ पड़ी थी। जब करीब पहुँचे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको फरमाया, अब इसको खाओ। उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम इसको कैसे खाएं, ये तो बदबूदार है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने हज़रत मुआज़ का गोश्त नहीं खाया। एक सहाबी रसूल थे हज़रत मुआज़ बिन जबल, ठीक है, और ये सहाबी रसूल हैं मुआज़ मीम आइन अज़ाल, ये दूसरे सहाबी रसूल हैं। नहीं खाया जो तुमने इनके बारे में ग़ीबत की। कुरान करीम में किसी की ग़ीबत करना ऐसा बुरा है जैसे कि अपने हकीकी मुर्दा भाई का गोश्त खाना। फिर इस सहाबी रसूल ने तौबा की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें पता भी है हज़रत मुआज़ ने जिस सिद्के दिल से तौबा की, अगर इनकी तौबा को मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द में तकसीम कर दिया जाए तो सब मुजरिम मुआफ़ कर दिए जाएंगे। और इसी मौका पर सूरह हुजरात की वो आयात नाजिल हुई जो बदगुमानी और ग़ीबत के मुतालिक थी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज के सफ़र में अल्लाह ताला ने मुझे उम्मत के गुनहगारों के अज़ाब की मुख्तलिफ़ शक्लें दिखाईं। मैं एक कौम के पास से गुज़रा, इनके नाखून तांबे के थे जिनसे वो अपने चेहरे और सीने चीर रहे थे। मैंने जिब्राइल से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे और इनकी इज़्ज़त पर हमला करते थे, मजलिस में बैठ कर ग़ीबत करते थे। उलमाए कराम फरमाते हैं, अव्वल तो ग़ीबत से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये ग़ीबत जिस शख्स की हो रही हो इस तक पहुंच गई तो बाज़ उलमाए कराम फरमाते हैं, अब ये बंदे का हक बन गया, जब तक इससे माफ़ी ना मांगे अल्लाह भी इसे माफ़ नहीं करेगा। और अगर इससे ये बात नहीं पहुंची फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला इसको मुआफ़ कर देगा। मैं कराम ने एक तरीका बताया कि जब भी किसी मजलिस से उठने लगो तो कम अज़ कम एहतमाम के साथ ये दुआ पढ़ लिया करो, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अगर ये दुआ याद ना रहे तो ये आसान जुमला कह लिया जाए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, और ये दुआ मजलिस के आखिर में पढ़ ली जाए तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से इस मजलिस में जितनी कोताहियाँ हुई हैं मुआफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें तमाम रूहानी अमराज बिलख़ुसूस ग़ीबत जैसी हराम चीज़ और हम सबको इससे महफूज फरमाए, आमीन।
بندہ اگر ہمت کرے تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔